नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रोवर्ल्ड में। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्रैल माह 2022 के पहले सप्ताह के कन्या राशि फल के बारे में। कन्या राशि के लोगों के लिए 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक का समय कैसा रहेगा, इन 7 दिनों में ग्रहों की स्थिति कैसा रहेगा, कौन सा ग्रह राशि बदलेगा, किन शुभ योग में इस सप्ताह की शुरुआत हो रही है और आपके लिए इस सप्ताह में आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कैसे परिवर्तन होने वाले हैं, जानेंगे सब कुछ विस्तार से। ग्रहों का प्रभाव, योगों का प्रभाव और शुभ दिनों का प्रभाव, तो ये लास्ट तक देखिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहेगी। और हम बात करते हैं 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक की। और इस सप्ताह की शुरुआत हम देखें तो बहुत ही उत्तम दिन से सप्ताह की शुरुआत हो रही है, क्योंकि 1 अप्रैल का दिन अमावस तिथि का दिन है जो उत्तम योगों में आया है। सर्वा सिद्धि योग है और अमृत सिद्धि योग है, साथ में ब्रह्म योग भी बना हुआ है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इस सप्ताह की या महीने की शुरुआत हो रही है। इसके अलावा इस दिन एक और शुभ संयोग है। इस दिन चंद्र और सूर्य दोनों ही मीन राशि में विराजमान है, गुरु की राशि में। तो एक बहुत उत्तम शुभ सहयोग बन रहा है। इसके अलावा इस सप्ताह में मंगल का राशि परिवर्तन होगा। मंगल राशि बदलकर कुंभ राशि में जाएंगे। और जो सबसे बड़ी चीज है वो है कि ये पूरा सप्ताह माँ दुर्गा को समर्पित है, क्योंकि 2 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रहा है। और कहते हैं जब नवरात्रि होता है तो उस समय पर माँ दुर्गा पृथ्वी पर वास करती है, अपने भक्तों की छाया पूर्ति करती है और सभी अपने अपने तरह से, अपने अपने तरीके से माता को प्रसन्न करने में लगे होते हैं। तो बहुत ही उत्तम ये सप्ताह है, बहुत ही आध्यात्मिक तौर पर और मानसिक तौर पर आपको सुकून देने वाला सप्ताह यह कह सकते हैं। चंद्रमा की स्थिति अगर हम देखें तो ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। तो चंद्रमा मीन राशि से गोचर करते हुए वृषभ राशि तक जाएंगे, 3 भावों में सक्रिय रहेंगे, मीन, मेष और वृषभ में। और इसके अनुसार आपकी जो दिनचर्या है उसमें भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो अब हम विस्तार से जानेंगे। पहले ये अप्रैल की बात करते हैं, क्योंकि अमावस्या का दिन है। आपको कुछ खास चीज़ें इस दिन जरूर करनी चाहिए। यदि देखिए अमावस्या का दिन पितरों के लिए दर्पण करने के लिए बहुत उत्तम होता है और साथ में कुछ उपायों के लिए बहुत ही उत्तम होता है। योग बहुत अच्छे बने हुए इस दिन। तो आपको क्या करना है, इस दिन एक तो शिवलिंग पर जल जरूर अर्पित करें। और अगर आप के ऊपर के जल है तो काले तिल जरूर में मिलाकर वो भी आप शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा इस दिन और क्या करना है, एक पूजा का नारियल ले, वो अपने से ऊपर से 7 बार और उसको बहते जल में प्रवाहित कर दे। ये एक ऐसा अचूक उपाय है खास तौर पर अमावस्या के लिए। अगर आप प्रत्येक अमावस्या को ये करना शुरू कर देना तो आप देखेंगे जीवन में जो राह है वह कितनी सरल होनी शुरू हो जाता है। बाकी ये सप्ताह आप समाज के कई बड़े लोगों से मुलाकात करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करते हुए दिखाई देंगे। अपनी एनर्जी का इस्तेमाल सही तरीके से करेंगे। दौरान देखिए आपको ये जरूर समझना होगा कि सामाजिक मेलजोल बढ़ेगा, लोगों से संपर्क भी बढ़ेगा। लेकिन अगर आपकी सेहत में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो सबसे पहले आपका काम होना चाहिए कि सेहत को प्राथमिकता दें, क्योंकि जब आपकी सेहत ठीक रहेगा आपके आगे तभी काम कर सकते हैं। इसलिए अपने ऊर्जा को बचाते हुए, सेहत में सुधार लाते हुए अपने कामों पर ध्यान देना है। इस सप्ताह में कई लोगों को आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलने वाला है। आप सुकून का अनुभव कर पाएंगे। इस सप्ताह में आपको एहसास होगा कि जिन घर वालों और अपने साथी को लेकर आप गलत थे, आपकी सोच थी, वो सोच आपकी बदलेगा। मुश्किल समय में आपका जो आपकी उनका साथ मिला है, उनकी जो वजह से आप काफ़ी खुश भी नजर आएंगे। जिसकी सप्ताह में जीवन के हर क्षेत्र में आपको भरपूर सफलता मिलने का योग बना हुआ है। जो लोग बेरोजगार थे उनको जॉब लगने के योग बन रही हैं। नौकरी करते हैं तो पदोन्नति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। हर स्थिति में आपको अपने करियर में, हर स्थिति में भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, जो इस बात को दर्शाता है कि आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपसे प्रसन्न होंगे, उनकी उच्चता प्रसन्नता मिलेगी। और अगर आपको सहयोग चाहिए तो उनका सहयोग भी मिलेगा। इस सप्ताह में अगर आपको मनचाही प्रगति पाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको जो आप प्रयास कर रहे हैं उनमें आपको स्थितियां अच्छा बनने वाला है।
अब कुछ बिगड़े अधूरे पड़े कामों को बनाने वाले भी यह सप्ताह रहने वाला है। आप अगर काफ़ी लंबे समय से किसी ऐसे योजना पर अटके हुए, ऐसे काम पर अटके हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं जो बन नहीं पा रहा था, तो किसी मदद प्राप्त होगा, आपको उसकी मदद चाहिए, काम आपका बन जाएगा। भूमि वाहन से जुड़े अगर कोई विवाद चल रहा है तो कोर्ट कचहरी के बाहर उनका समाधान कर ले। नौकरी पेशा जो महिला है इस राशि की, उस सप्ताह बड़ी थोड़ी मुश्किलें उनको आप घर और ऑफिस में तालमेल बैठाने में, तो आपको थोड़ा सा संयम बरतते हुए चीज़ों को संभालना होगा ताकि आपके दोनों में बैलेंस अच्छे से कर पाएं। सप्ताह के मध्य में विदेश से जुड़े हुए कुछ कामों से आपको मनचाहा लाभ मिल सकता है। जिसे मेहनत की थी वो उससे ज़्यादा लाभ मिल सकता है। शुभ चिंतकों की सलाह आपको मिलता रहेगा। उनकी सलाह अगर आपको अच्छी लगती है कामकाज के सिलसिले में तो जरूर माने। राजनीति के क्षेत्र से जुड़े जो लोग हैं और आप किसी पद की प्राप्ति का इंतजार कर रहे हैं तो आपका वो इंतजार थोड़ा ज़्यादा लंबे चल सकता है। तो उसके लिए बस यही कहा जा सकता है कि धैर्य बनाकर रखेंगे तो स्थितियाँ ठीक रहेगा। जल्दबाजी में अगर कोई उल्टा सीधा आप करते हैं तो आप अपने जो संबंध है, अपनी जो स्थिति है उसको बिगाड़ सकते हैं। प्रेम संबंधों की दृष्टि से अनुकूल रहने वाला है सप्ताह। लव पार्टनर के साथ तालमेल अच्छा बना रहेगा। दाम्पत्य जीवन भी आपका जो है वह काफी सुखमय रहेगा। अपने विचारों से आप दूसरी लोगों को प्रभावित कर पाएंगे और ऐसे में जीवन साथी का सपोर्ट आपको बहुत सपोर्टिव रहेगा। आप 2 तारीख से जैसे कहा कि नवरात्रि शुरू है तो माँ दुर्गा की उपासना जरूर करें। माँ दुर्गा की उपासना करना, उनके नियमित व्रत करना ये आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। लेकिन एक ऐसा काम भी है जो आपको सब कुछ प्रदान कर सकता है। अगर आपको कुछ इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं तो बस एक काम आपको करना है। नवरात्रि के पहले दिन यानी कि 2 अप्रैल को एक संकट ले और पूरे 9 दिनों तक दुर्गा चालीसा का पाठ 11 बार करें। एक दिन में 11 पाठ करना है। सुबह को जब पाठ करें उसके बाद दुर्गा चालीसा का पाठ गिनकर 11 बार आपको करना है और प्रतिदिन 9 दिनों तक 11 बार ही करना है। ये एक ऐसा उपाय है कि आपकी इच्छा पूरी हो सकता है। मन से अगर आप करें तो सच्चे मन से अगर आप ये करते हैं तो श्रद्धा से करते हैं तो निश्चित तौर पर इसका जो रिजल्ट है ना वो बहुत पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगा। बाकी फलदायी रहेगा सप्ताह। तो धन लाभ भी होंगे और आपकी जो निर्णय लेने की क्षमता है उसमें भी आप सक्षम होंगे और जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपको सर्वोत्तम रूप से अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो एक तो विद्यार्थी को अपनी संगति पर ध्यान देना होगा क्योंकि गलत संगति के चलते स्कूल या कॉलेज में छवि को नुकसान हो सकता है। इस बात का खास तौर पर ख्याल रखना होगा। आपको अपने शिक्षकों का सहयोग प्राप्त कर पाएंगे और अगर गलत संगति में चलें तो खुद को शिक्षकों के सहयोग से वंचित भी रख पाएंगे। तो इसलिए ये आपको सोचना है कि आप क्या करना चाहती हैं, आप क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों और अधिक ऐसी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।